के मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी तो क्लास 10th क्लास के लिए थी, और आज हमारी जो वीडियो है तो क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स बुक NCERT से लेसन नंबर 7, इसका नाम है समाकलन। और जो हम आज पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज 7.11। निश्चित समाकलन से परिगुण द्वारा एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर से 8 नंबर तक का एग्जाम में आता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का हम आज आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और समझाएंगे। सबसे ज़्यादा सवाल इस एक्सरसाइज में से परिगुण द्वारा ही पूछा जाता है। ये परिगुण नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा ही मोस्ट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि समाकलन क्या होता है। समाकलन जो है ये अवकलन का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम। ठीक। और निश्चित समाकलन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें इसकी लिमिट दी होती है, सीमाएं a से b fx और dx। ये निश्चित होता है, इसका सब जो आंसर है वो निश्चित फिक्स होता है। इसकी लिमिट जो होती है, यानी हिंदी में बोलते हैं सीमाएं, इसे अपर सीमा, इसे निम्न सीमा, यानी कि इसे अपर लिमिट लोअर लिमिट। हमें जो समाकलन करना होता है निश्चित वाला, इन लिमिट के द्वारा करना होता है। और ये जो लिमिट जो होती है वो इस फंक्शन के लिए होती है। आइए इसमें ना, तो हम बात करते हैं कि परिगुण नंबर 4 क्या होता है। पहले हम परिगुण समझेंगे, उसके बाद परिगुण नंबर 4 से सवाल कराएंगे जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। चलते हैं, परिगुण नंबर 4 क्या होता है समझते हैं सब। ये हमारा परिगुण नंबर 4 क्या होता है समझते हैं। परिगुण 4 क्या होता है, इसमें लिमिट दी होती है 0 से a। इसकी जो लोअर लिमिट है, निम्न जो सीमाएं हैं वो 0 है, और अपर लिमिट जो होती है उस संख्या होती है जो दी होती है। क्या होता है इसके अंदर? fx dx। कैसे अप्लाई करते हैं फिर क्या होता है इसमें जो होता है, इसकी पहचान 0 से a, यानी 0 से कोई संख्या होती है इसकी पहचान। कैसे अप्लाई करते हैं? हम अपर लिमिट को फंक्शन के x में अपर लिमिट में से x को माइनस करते हैं, x को माइनस करते हैं। ये हमारा परिगुण नंबर 4 है। इसकी जो पहचान होती है वो 0 से a, अपर लिमिट संख्या होती है और लोअर लिमिट जो होती है वो 0 होती है। fx dx क्या करते हैं, अपर लिमिट में से फंक्शन को घटाते हैं। ये हमारा परिगुण नंबर 4 है। इसी पर एग्जाम में सवाल 8 नंबर का पूछा जाता है। अब कौन कौन सवाल हैं एग्जाम पूछे जाते हैं, आइए उन सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से सवाल ज़्यादातर परिगुण नंबर 4 द्वारा एग्जाम में हर साल 8 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। हमारा देखो जो एग्जाम्पल नंबर 37 है, ये बहुत मोस्ट है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जाम्पल नंबर 37 ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है, तो ये है आई इंटीग्रल बराबर 0 से लिमिट है इसकी π/2
log sin x और dx सीधी करना है बराबर -π/2 log 2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 37 है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में लगातार या ज़्यादातर पूछा जाता है। ये कम से कम 8 नंबर का आता है, 8 नंबर से कम का नहीं आता। आइए चलते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 8 को हल करके देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 क्या है। इससे हमें क्या लाना है, -π/2 log 2। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर। देखते हैं हल करके, निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है इसका। इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 log sin x और dx। ठीक, ये समीकरण हमारी क्या हो गई, ए हो गई। अब तो उसकी लिमिट है 0 से π/2 है, तो इसका मतलब हमारा जो पिरियड नंबर 4 था, पिरियड नंबर 4 भी यही है, क्या था, लिमिट 0 से a fx dx। क्या करते थे, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर दिया करते थे। ये हमारा क्या है, पिरियड नंबर 4, 0 से π/2 0 से है वो सेम नहीं, तो देखो करते हैं, देखो इंटीग्रल 0 से π/2 log sin π/2 -x और dx। देखो हमारे पर लिमिट क्या है, π/2, तो अपर लिमिट π/2 -x। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रल 0 से π/2 log sin π/2 साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है कोस थीटा, कोस थीटा। हमारा क्या होगा, साइन 90 - थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, एंड थीटा क्या है, x, कोस x और dx समीकरण नंबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 प्लस के समीकरण 2 हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस के समीकरण 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा, 1i और 1i, 2i, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट का राइट में जोड़ेंगे। log sin x और dx 0 से π/2 log cos x और dx। ठीक है, ये देखो 1i, तो ये और 1i, 2i हो गए। ये हमारा पर फंक्शन समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों की जो लिमिट सेम है, हम क्या करेंगे, लिमिट को अब अलग कर देंगे। क्या करेंगे, लिमिट को बाहर निकॉमन ले लेंगे। इसकी जो लिमिट हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2i बराबर, यानी कि 2i बराबर लिमिट बाहर निकाल ली, π/2 log sin x प्लस के log cos x और dx। अब देखो हमारा एक नियम था कि गुणा में लोग जुड़ते हैं, log m प्लस log m गुणा के n, log m गुणा के n गुणा क्या होता है, log m प्लस के log n। जब जा सकते हैं तो हम आ भी सकते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे
2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log m प्लस के log n यानी साइन x और cos x और dx। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लोग, अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे, तो 2 साइन x और cos x बटे में 2 और dx। ठीक है, 2 फॉर्मूला है साइन 2x और अल्टो होता है और 2 साइन x और cos x होता है। 2 साइन x और क्या होता है cos x। जब जा सकते हैं तो हम वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यही 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लोग साइन 2x अपॉन 2 और dx अपॉन 2 और dx। हमने एक log का नियम और पढ़ा था, log m बटे n। ऐसा कहते हैं log भाग में लोग घटते हैं, भाग में लोग घटते हैं। log m बटे n बोलते हैं, लोग भाग में लोग घटते हैं, यानी log m बटे n। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2 और इसकी एक्सपेक्ट क्या है dx। सुनो ना, आप क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रल अलग करेंगे इतने का और इतने का इंटीग्रल अलग करेंगे। देखते हैं आगे कैसे करते हैं इंटीग्रल इसका। हम पर देखो करते हैं, तो y बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x और dx माइनस log 2 बाहर निकाल लो, चल बजाए log 2 बाहर निकाल लिया, 0 से पाई बाई 2 1 और dx। हमने log 2 के अगर पूरा तो log 2 बाहर निकालने के लिए क्या हमारा क्या है, ये माइनस का है, इसलिए हमने log 2 को बाहर निकाल लिया कि ये अचर पद है। क्या है, सॉरी, ये अचर पद है, इसलिए इसके काम करा बाहर निकाल। अब काम करते हैं, इतने को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। माना t बराबर 2x, आपने सब t मान लिया, हमारी रेस्पेक्ट चीज़ की dx की फंक्शन t हो जाएगा। तो हम इसकी रेस्पेक्ट भी चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, अपर करेंगे, तो dt अपॉन dx बराबर 2 और dt बटे 2 बराबर dx। और कम करेंगे कि 2x के स्थान पर t रखेंगे और dx के स्थान पर dt बटे 2 रखेंगे और बाद में हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। क्या माना हमने, t माना, तो x की लिमिट कितनी थी, 0 थी, हमने क्या काम करा, t इक्वल टू कितनी आ गई, 0 आ गई। उसके बाद t इक्वल टू 2 गुणा के x की वैल्यू कितनी है, पर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2 है, 2 कैंसिल हो गई, कितनी आ गई, ये आ गई हमारी पाई आ गई। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो करते हैं, 2i बराबर 0 से पाई log साइन t और dt बटे 2 माइनस और 1 का समाकलन जो होता है हमारा कितना होता है, वो x होता है, कितना होता है, log 2 और x लिमिट है 0 से पाई बाई 2।
क्या है 0 से π/2। देखो 2i बराबर, तुम हल निकाल लो, 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2। लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर रखेंगे। तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारी? 0 है। अब 6 होता है, क्या होता है देखिए, टेबल नंबर 6 क्या होता है? लिमिट है सर 0 to a होती है और fx और dx। अगर हमें अपनी अपर लिमिट आदि करनी हो तो इसका अगर 2 लगाओ और अपनी अपर लिमिट आदि कर लो। ये हमारा क्या टेबल नंबर 6 है। ऐसे इसका हम उपयोग पर करेंगे। तो 2i बराबर 2/2 0 से π/2 कर लेंगे, अगर 2 लगा दिया तो आदि कर सकते हैं। log sin t dt माइनस क्या बचा? π/2 हल निकाल लिया और log 2 बचा, log 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। 2 से हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा 2i 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। ठीक, अब क्या करेंगे? माना t को x में बदलने पर, माना t को x में बदलने पर, तो 2i बराबर 0 से π/2 log sin x और dx माइनस π/2 log 2। अब देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारी समीकरण 1 क्या होती है देखते हैं आगे। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 2i बराबर i माइनस π/2 log 2। इस समीकरण 1 में हमारा इतना जो मान है वो किसका है? ये i का मान है। किसका मान है? इतना जो मान है हमारा किसका मान है? i का मान है। हमने क्या काम करा? इसके स्थान पर i कर दिया और माइनस के π/2 log 2 ऐसे रख दिया। अभी काम करेंगे हम, इस i उठा के इधर ले जाएंगे, इस i उठा के इधर ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। i प्लस का इधर का होगा माइनस का, 2i माइनस के i और माइनस के π/2 और log 2 दोनों से क्या कितना बचा? 1 i बराबर माइनस के π/2 log 2। ये हमारा क्या है? इसका आंसर आएगा। हमारा क्या है? हमारा आंसर आएगा। हमारा सवाल सिद्ध प्रूफ हो गया। अब ये सवाल एग्जाम में मानता हूँ बहुत ज़्यादा ही, कई बार ज़्यादातर ये सवाल यही पूछा जाता है। और इसकी जो एक्सरसाइज के सवाल है वो हम आपको अगली वीडियो में करके दिखाएंगे। इस तरीके से हम एक्सरसाइज के सवाल भी कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम में जाना तो ये आप एग्जाम्पल नंबर 37 पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। और आपको अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।